प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। एक बार पुनः हमारे संस्थान SSMSD सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं डीएड केंद्र उचाना कला द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कल हमारी जो प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स नॉलेज जो हमारा पेपर है D105 के अंतर्गत हमने गणित की परिभाषा, गणित का अर्थ और गणित की प्रकृति के बारे में जाना था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे कि जो गणित है उसका महत्व क्या है। गणित का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। गाउस के अनुसार गणित सभी विज्ञानों की रानी है, यानी कोई भी विषय बिना विज्ञान के नहीं पढ़ाया जा सकता। अर्थात गाउस ने गणित को सभी विज्ञानों की रानी की संज्ञा दी है। गणित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। विज्ञान है, विज्ञान को हम बिना गणित के बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत हमें बहुत सी गणनाएं करनी पड़ती हैं। और जो गणित विज्ञान विषय आपने पढ़ा है तो उसमें आपने महसूस किया होगा कि हम विज्ञान को बिना गणित के नहीं पढ़ सकते। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में भी हमें गणित की अत्यंत आवश्यकता होती है। पल पल पर आवश्यकता होती है, बिंदु बिंदु पर आवश्यकता होती है। और एल भी एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने गणित को विज्ञान की साम्राज्ञी और सेविका की संज्ञा दी है, यानी यह विज्ञान की साम्राज्ञी भी है और सेविका भी है। साम्राज्ञी आप जानते हो एक महारानी है और सेविका यानी उसकी सेवा भी करती है। जो विषय है उसको संज्ञा दी है। अब कोई भी रसायन विज्ञानी यानी रसायन वैज्ञानिक किसी वस्तु की अम्लीयता को सूचित करने के लिए उसे pH वैल्यू की गणना करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने 9th क्लास में पढ़ा है, तो pH वैल्यू के आकलन के लिए हमें लघुगणक की आवश्यकता होती है। और इस जो लघुगणक है वह गणित की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। लघुगणक से हमारी गणनाएं बहुत ही आसान हो जाती है। तो pH वैल्यू, जैसा कि आप जानते हो, pH वैल्यू किसी भी पदार्थ की, वस्तु की pH वैल्यू निकालते हैं तो pH वैल्यू 7 होने पर वह वस्तु उदासीन होती है, अर्थात उसमें न अम्लीयता होती है और न क्षारकता होती है। और 7 से नीचे pH वैल्यू आने पर अम्लीयता बढ़ती जाती है, अम्लीयता में वृद्धि होती है और ऊपर जाने पर उसकी क्षारीयता में वृद्धि होती है। तो इसे सूचित करने के लिए भी हमें गणित की आवश्यकता होती है। और गणित का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बिना गणित के हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणित कुछ हद तक हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी हम सभी कहीं न कहीं किसी न किसी बिंदु पर गणितज्ञ हैं। हम अपने दैनिक जीवन में हर काम को करते हैं तो उसमें गणित की आवश्यकता होती है। गणित की गणनाएं करते हैं, अर्थात हम गणितज्ञ हैं। हमारा जो व्यवसाय है, उसको भी बिना गणित के हम नहीं कर सकते। चाहे कोई भी व्यवसाय हो, छोटा हो बड़ा हो, उसमें हमें बिना गणित के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अधिकांश गणनाएं हमें करनी पड़ती है व्यवसाय में, तो उन गणनाओं के लिए भी हमें गणित की आवश्यकता होती है। बिना गणनाओं के हम व्यवसाय नहीं कर सकते। कोई भी जलयान है, वायुयान है या अन्य कोई वाहन है, इनको चलाने के लिए भी हमें गणित की आवश्यकता होगी। यानी परिवहन के लिए भी हमें गणित की आवश्यकता होगी। यानी बिना गणित के हम परिवहन भी नहीं कर सकते। तो जैसे हमारा संगीत है, संगीत 7 सुर हैं उनसे मिलकर बना है, और उन 7 सुरों को हम बिना गणित के नहीं जान सकते। जैसे सारे गामा पा धा नी सा है, तो उसमें भी एक क्रम है। उस क्रम को यदि हमने बदल दिया तो संगीत बदल जाता है। तो संगीत में चित्रकारी कोई भी चित्रकार है वह अपने चित्र को बनाने के लिए एक गणितीय अनुपात लेता है, मैथमेटिक्स रेशियो लेता है। उस मैथमेटिक्स रेशियो के बिना कोई भी चित्र बखूबी नहीं हो सकता। तो चित्रकार के लिए भी गणित की आवश्यकता होती है। कोई भी मैपिंग करेंगे तो उसमें हमें गणित की आवश्यकता होगी। बिना गणित के हम कोई भी कलाकृति नहीं बना सकते।
और हमारा जो गणित विषय है वो हमारे दैनिक जीवन में हर बिंदु पर हमें हमारी सहायता करता है। चाहे वो हम खेल के मैदान में जाएं, खेलों में भी हमें गणित की आवश्यकता होती है। बिना गणित के हम खेलों को भी नहीं खेल सकते, क्योंकि हमें कुछ रूल बनाने होते हैं और उन रूलों को फॉलो भी करना होता है। तो आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों इतना ही। यदि इससे संबंधित आपको कोई समस्या हो, कोई प्रश्न पूछना हो, तो आप ग्रुप पर टेक्स्ट मैसेज या ऑडियो क्लिप के द्वारा अपने सभी प्राध्यापकों से, जैसे मेरे गणित सब्जेक्ट की समस्या है तो मुझसे, और अन्य प्राध्यापकों से अपनी समस्याओं को सॉल्व करा सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई झिझक नहीं करनी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे अगले दिन पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसके द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। धन्यवाद।